राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपके अपने चैनल संत समागम पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गीता के पहले अध्याय के महात्म्य की अद्भुत कथा सुनी थी कि कैसे अनजाने में सुनने मात्र से सुशर्मा के पाप नष्ट हो गए और उसे मुक्ति मिली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग के महात्म्य के बारे में। दोस्तों, ये अध्याय गीता का हृदय माना जाता है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का अमर अविनाशी ज्ञान देते हैं और कर्मयोग की नींव रखते हैं। इसी में छिपा है स्थित प्रज्ञ का रहस्य, वो व्यक्ति जो सुख दुख लाभ हानि में समान रहता है। तो क्या आप तैयार हैं दूसरे अध्याय की महिमा को एक बेहद प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने जाना, हर अध्याय का अपना एक विशेष महात्म्य यानी फल, उसकी शक्ति होती है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को दूसरे अध्याय की महिमा बताते हुए एक कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का अमृतमय महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से परम आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में पवित्र गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठानपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में देव शर्मा नाम के एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो वेदों के ज्ञाता थे, बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन इतना ज्ञान और सम्मान होने के बावजूद देव शर्मा के मन में सच्ची शांति नहीं थी। उन्हें लगता था कि कुछ कमी है। वो बाहरी ज्ञान तो जानते थे, पर आत्मज्ञान यानी स्वयं को जानने की, परमात्मा को पाने की सच्ची तड़प उनके मन में थी। वो अक्सर सोचते थे कि सच्चा सुख, सच्ची मुक्ति कैसे मिलेगी। इसी खोज में देव शर्मा तीर्थ यात्रा करते हुए घूम रहे थे। घूमते घूमते वो एक ऐसे घने और सुंदर वन में पहुँचे, जहाँ का वातावरण अद्भुत था। वहाँ ऐसी शांति थी कि हिंसक जानवर भी शांत होकर घूम रहे थे। शेर और हिरण एक ही घाट पर बिना किसी डर के पानी पी रहे थे। पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे। हवा सुगंधित थी। इस शांत वातावरण को देखकर देव शर्मा का मन भी शांत हो गया। तभी उनकी नजर एक चट्टान पर पड़ी, जहाँ एक परम तेजस्वी योगी ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। उनका नाम था मित्रवान। देव शर्मा समझ गए कि ये कोई साधारण योगी नहीं है। वो उनके पास गए, श्रद्धा से प्रणाम किया, और जब योगी ने आंखें खोली तो देव शर्मा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, मैं देव शर्मा हूँ। मैंने शास्त्र पढ़े, यज्ञ किए, पर मुझे आत्म शांति नहीं मिली। कृपा करके मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त हो, जिससे मुझे इस संसार चक्र से मुक्ति मिले। योगी मित्रवान मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे विप्रदेव शर्मा, तुम्हारे मन में सच्चा वैराग्य और ज्ञान की प्यास है। मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी कहानी सुनो। मित्रवान ने बताना शुरू किया, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं ज्ञानहीन और बहुत लोभी व्यक्ति था। मेरा आचरण अच्छा नहीं था। मैं दूसरों को कष्ट देता था और केवल धन कमाने में लगा रहता था। मैंने कभी धर्म कर्म पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं किसी काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ लोग एक स्थान पर बैठे गीता का पाठ कर रहे हैं।
अनायास ही मेरे कानों में गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक पड़े, विशेषकर वो श्लोक जिनमें भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हैं, जैसे प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मित्रवान ने आगे कहा, हे देव शर्मा, उन श्लोकों का मेरे मन पर गहरा असर हुआ, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। मुझे समझ आया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन को वश में करने और आत्मा में स्थित होने में है। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मेरे मन से लोभ, मोह और सारी बुरी इच्छाएं मिटने लगी। मेरे अंदर वैराग्य जागा, आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। मैंने उसी दिन से उन श्लोकों का चिंतन करना और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा मन शुद्ध हुआ, मुझे आत्मज्ञान हुआ और उसी दूसरे अध्याय के ज्ञान के अभ्यास से मैं आज इस योगी अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। इसलिए हे देव शर्मा, अगर तुम भी सच्ची शांति और मुक्ति चाहते हो, तो तुम गीता के दूसरे अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ और चिंतन करो। विशेषकर स्थित प्रज्ञ के लक्षणों पर ध्यान दो और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करो। इससे तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा और तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। देव शर्मा को मार्ग मिल गया था। उन्होंने योगी मित्रवान को धन्यवाद दिया और वापस आकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन और मनन करने लगे। वो बार बार स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को पढ़ते और वैसा बनने का अभ्यास करते। और जानते हैं क्या हुआ? जैसा मित्रवान ने कहा था, वैसा ही हुआ। गीता के दूसरे अध्याय के ज्ञान से देव शर्मा का सारा अज्ञान, सारा भ्रम नष्ट हो गया। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उनका मन सदा के लिए शांत हो गया और अंत में शरीर छोड़ने के बाद उन्हें भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को बताते हैं, ये है गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। देखा आपने? कहा एक लोभी, अज्ञानी व्यक्ति और कहा एक शांत, आत्मज्ञानी योगी मित्रवान। ये परिवर्तन कैसे आया? गीता के दूसरे अध्याय को सुनने और जीवन में उतारने से। ये अध्याय हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। निष्काम कर्मयोग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समता का भाव, सुख दुख, लाभानी, मान अपमान में समान रहना सीखो। स्थित प्रज्ञ बनो। अपनी इंद्रियों और मन को वश में करके बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करो। दूसरा अध्याय केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें, इसका व्यावहारिक मार्ग भी दिखाता है। ये अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश से जीवन को भर देता है और हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। तो ये थी गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के महात्म्य की अत्यंत प्रेरक कथा। आशा है इस कहानी ने आपके मन को छुआ होगा और आपको भी गीता पढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अमृत ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप गीता के सभी अध्यायों का महात्म्य इसी तरह कहानियों के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और घंटी भी दबा दें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। क्या आप स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे?
अगले वीडियो में हम मिलेंगे गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग के महात्म्य की एक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।